और दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके के इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में हम दोस्तों जीके के टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं और इसमें दोस्तों सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या दोस्तों साइंस हो। तो आज के टेस्ट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके आज की टेस्ट में सही हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं, तो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए यूपी पुलिस, आरपीएफ या रेलवे का अन्य कोई एग्ज़ाम, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताएंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 75? बताएंगे इसका सही उत्तर। तो याद रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 63 में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है और अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? बताएंगे दोस्तों, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? हृदय की, किडनी की, यकृत की या फिर मस्तिष्क की? तो नेफ्रॉन दोस्तों किडनी की इकाई है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी वाले सभी लोग सही हैं। बी इज़ द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। अगर अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है ये बताएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो कांडला दोस्तों कहाँ पर है? ऑप्शन सी वाले राइट होंगे। गुजरात में है कांडला बंदरगाह। सी इज़ द करेक्ट आंसर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला प्रश्न होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे सभी, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कैंसर, टीबी, एनीमिया या फिर डायबिटीज़? तो हीमोग्लोबिन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताएंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1922, 1930 या फिर 1942? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1920 से 1922 तक चला था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1920 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? बताएंगे दोस्तों, मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो कार्निया में, रेटिना पर, आइरिस या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे दोस्तों, मनुष्य के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, रेटिना पर। अब देखिए क्वेश्चंस पूछा गया है एग्ज़ाम में कि मनुष्य जो आँख नेत्र दान करता है वह आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो याद रखेंगे, जो दान किया जाता है वह कार्निया दान किया जाता है। कौन सा भाग? कार्निया को दान किया जाता है। और मनुष्य के आँख पे प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर हर्षवर्धन काल? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे वह गुप्त काल में जारी किए गए थे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन या फिर हाइड्रोजन? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों आर्गन गैस भरी जाती है। सी इज़ द राइट आंसर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से, 90 डिग्री से, 270 डिग्री से या फिर 160 डिग्री से? तो अंतर्राष्ट्रीय दो तिथि रेखा या दिनांक रेखा या समय रेखा पूछे तो वह दोस्तों 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ए वाले यहाँ पर राइट होंगे। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री से होकर गुजरती है।
अगला प्रश्न अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यकृत को, हृदय को, फेफड़े को या फिर प्लीहा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन से, जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ये प्रश्न बताएंगे कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। नीला, लाल, काला या फिर बैगनी? तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? ओम में, डायोप्टर में, मीटर में या फिर कैंडेला में? तो लेंस की क्षमता दोस्तों डायोप्टर में मापी जाती है। बी इज़ द राइट आंसर, डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से, पत्ती से, तना से या फिर जड़ से? तो याद रखेंगे अफीम दोस्तों पौधे के फूल से प्राप्त होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, अफीम फूल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक रोग का रोग कारक कौन सा है? यानी किस रोग कारक के द्वारा चेचक रोग होता है? HIV वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरियोला वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेरियोला वायरस के कारक द्वारा चेचक रोग होता है, जिसे छोटी माता भी कहा जाता है। HIV दोस्तों, HIV से एड्स होता है। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले कौन थे? चेर थे, गुप्त वंश थे, चोल वंश थे या फिर कुषाण वंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुषाण थे। सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण थे। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन गरबा दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये गुजरात का लोक नृत्य है। तो गरबा इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह गुजरात का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छन महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, इन सबका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इन सबका संबंध नृत्य से है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोसल वंश, शाक्य वंश, माया वंश या फिर लिच्छवी वंश? तो गौतम बुद्ध की माँ दोस्तों कोसल वंश से संबंधित थी। ए इज़ द राइट आंसर, कोसल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? अड़जा, त्रिशला, जमाली या फिर यशोदा? तो महावीर दोस्तों जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। तो इनका जो दामाद था दोस्तों जमाली, इनका प्रथम अनुयायी या प्रथम शिष्य हुआ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक, तो सांख्य दर्शन का संस्थापक दोस्तों कपिल मुनि को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर,
कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक है। पतंजलि के दोस्तों योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बताएंगे अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से या फिर सिक्किम से? तो सरहुल पर्व का संबंध दोस्तों झारखंड से है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, झारखंड से सरहुल पर्व का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि विषु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? विषु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो विषु पर्व दोस्तों केरल में मनाया जाता है। केरल का क्या है? यह न्यू ईयर है। तो केरल का न्यू ईयर कौन सा है? विषु पर्व मनाया जाता है। तो ए इज़ द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताएंगे सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सूचना का अधिकार यानी दोस्तों RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में सूचना का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। और ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चंस। तो आज की टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और क्वेश्चंस आपको आज के कैसे लगे ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, स्कोर भी अपना ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।